हाय, मैं किरण। आज से नवरात्र शुरू हो रहे हैं और साथ में हिंदुओं का नया साल नव संवत। और इन 9 दिनों में हम माता की भक्ति करते हैं, व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, कीर्तन करते हैं और ये 9 दिन पता ही नहीं लगते कब निकल जाते हैं। और साथ में हम कन्याओं की भी पूजा करते हैं जिन्हें हम देवी का रूप मानते हैं। लेकिन हम देवी के रूप को शिक्षा देना भूल जाते हैं। आज के वीडियो का विषय भी है बालिका शिक्षा। नमस्कार। आज के दिन का बहुत ही महत्व है हमारे सनातन धर्म में। पंजाब और हरियाणा के लोग आज बैसाखी मना रहे हैं, तो असम के लोग बिहू, पश्चिम बंगाल के लोग पोइला बैसाख, केरल के लोग विशु। त्योहारों के नाम अलग अलग, लेकिन मकसद एक, फसलों को काटना और बेचना। आज से ही नवरात्रि में माँ के 9 रूपों की पूजा भी शुरू हो रही है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। बहुत से लोग अष्टमी और नवमी के दिन कंजकों की पूजा करते हैं, यानी कन्याओं को भोजन कराया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और तरह तरह के उपहार भी दिए जाते हैं। ऐसा करके हमारे दिल को बड़ा सुकून मिलता है। लगता है कन्याओं के रूप में साक्षात माँ की पूजा कर रहे हैं। अपने रीति रिवाजों, प्रथाओं से हम इतने जुड़े हुए हैं कि जरा सी भी भूल होने पर किसी अनहोनी की आशंका से ही डर जाते हैं। आज के वैज्ञानिक युग में भी यथार्थ से कोसों दूर हैं हम। कन्याओं को तो पूछते हैं, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं, उनकी शिक्षा में रोड़ा बनते हैं। जबकि इस युग में शिक्षा के बिना कुछ भी संभव नहीं। पुरुष सत्तात्मक समाज यह कहकर बालिका शिक्षा को जंजीरों में बांध देता है कि अरे हम हैं ना तुम्हारी रक्षा के लिए, और जब सच में उनकी जरूरत पड़ती है तब चुपचाप कब और कहां खिसक जाते हैं पता ही नहीं चलता। आज की कहानी द्वारा बालिका शिक्षा की सार्थकता साबित हो जाएगी। शहनाई की गूंज ने पूरे वातावरण को खुशनुमा बना रखा है। फूलों, झालरों, लाइटों से सजा घर, ढोलक की थाप पर नाचते बच्चे, मिठाइयों से सजे थाल, घर के किसी कोने में लगती मेहंदी, सजी संवरी महिलाएं, लोक गीतों के मधुर स्वर, इधर उधर भागते लोग। इससे अंदाजा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं कि ये है एक शादी वाला घर, दुर्गा की शादी। बहुत लाड प्यार करने वाले माता पिता, जान छिड़कने वाला भाई, दादा दादी की आंखों का तारा दुर्गा। बस कुछ ही देर में डोली उठने वाली है दुर्गा की। भरे पूरे परिवार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं दुर्गा को। मुंह से चीज का नाम निकला नहीं कि चीज हाजिर। जितना संपन्न पीहर उतना ही धनाढ्य ससुराल मिला दुर्गा को। हंसते खेलते विदाई का समय भी आ गया और दुर्गा चली अपने ससुराल। भव्य स्वागत के बीच सबने दुर्गा को सर आंखों पर बिठा लिया। दुर्गा भी ससुराल में घुल मिल गई और साल दर साल बीतने लगे। अब दुर्गा 2 बच्चों की मां बन गई। दिल में बस कसक कहीं कोने में दबी हुई थी कि वो कभी स्कूल नहीं जा सकी। ऐसा नहीं था कि दुर्गा ने कभी चाहा ही नहीं स्कूल जाना। जब भी स्कूल जाने की बात उठी तभी दादा, पिता और भाई ने ये कहकर चुप करा दिया कि अरे हम हैं ना तुम्हारी देखभाल को, फिर क्या जरूरत है स्कूल जाने की, क्यों चिंता करती हो तुम तो घर के काम काज सीखो, बस ससुराल में यही सब काम आएगा। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि माँ और दादी ने भी इस बात का समर्थन किया, क्योंकि उन बेचारियों ने भी कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा था।
अब बारी आई दुर्गा की बेटी के स्कूल जाने की। फिर वही इतिहास दोहराया गया। सबने एक मत से बेटी को स्कूल ना भेजने की वकालत की, और देखिए इस वकालत में दुर्गा स्वयं भी शामिल थी। इतने सालों में दुर्गा के दिमाग ने इस बात को स्वीकार कर लिया था कि लड़कियों को स्कूल जाने की जरूरत नहीं। दोपहर कोई 3 बजे फोन की घंटी बजी। दुर्गा ने फोन उठाया। पल भर में दुर्गा की दुनिया उजड़ चुकी थी। फोन पर एक अजनबी की आवाज जो दुर्गा को बता रही थी कि एक्सीडेंट में उसके पति की मौत हो गई है। 13 दिन बीतते बीतते दुर्गा के जेठ और देवर ने उसकी और बच्चों की जिम्मेदारी से ये कहते हुए हाथ खींच लिए कि हमारा भी परिवार है, हम कब तक तुम्हारा बोझ उठाएंगे। ससुर जी तो अपने बुढ़ापे से पहले ही लाचार थे। तय ये हुआ कि दुर्गा अब अपने मायके जाकर रहेगी। कुछ दिनों तक मायके में सब कुछ ठीक रहा। फिर वही ससुराल वाली कहानी। पिता बूढ़े और भाई ने दुर्गा की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया। दुर्गा का मन चीख चीख कर पिता से एक ही प्रश्न करना चाहता था कि क्यों उसे शिक्षा से वंचित रखा गया। उसका कसूर क्या था? उसने लड़की के रूप में जन्म लेकर गुनाह किया या लड़की बनकर जन्म लेना उसके अपने हाथ में था। अगर आज शिक्षा उसके पास होती तो वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी स्वयं उठा सकती थी बिना किसी के एहसान लिए हुए। गालों पर गिरते गर्म पानी ने पूरी दिल में जमी हुई बर्फ को पिघला दिया। दुर्गा ने बेटी का हाथ कसकर थामा और चल दी स्कूल की ओर। सच में हम बच्चों की, बालिकाओं की शिक्षा के लिए बिल्कुल भी जागरूक नहीं हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि बालिका शिक्षा भी ज़रूरी है। अगर बालिका के पास शिक्षा हो तो एक तरह से कह सकते हैं वो मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाती है। क्योंकि देखो, जीवन है, जीवन में कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। और अगर यही शिक्षा हमारी बालिका के पास हो तो वो एक साथ 2-2 परिवारों को आगे बढ़ा सकती है। आपको क्या लगता है कि बालिका शिक्षा होना ज़रूरी है? अगर आपको ये विचार अच्छे लगते हैं और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं तो अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं।